नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नाक हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सांस लेने के साथ साथ शरीर में नाक के माध्यम से प्रवेश करने वाले कई डस्ट या धूल या कई हानिकारक चीज़ों को नाक में रोकने का काम करता है, ये अंदर प्रवेश करने से रोकता है। लेकिन इसी क्रिया में कई बार कई ऐसे कारणों के वजह से एलर्जिक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं बात करूंगा एलर्जिक राइनाइटिस। आखिर एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है, इसका संबंध नाक से क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से विनती करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवालों और सुझावों को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। एलर्जिक राइनाइटिस किसे कहते हैं? एलर्जिक राइनाइटिस एक हे फीवर भी हम इसे कह सकते हैं। ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो अक्सर बदलते मौसम में या ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले क्लाइमेट में या कई बार ऐसे कई और कारण हैं जिनके बारे में मैं जानकारी दूंगा, इसके वजह से नाक के माध्यम पर कई तरह की प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। आखिर एलर्जिक राइनाइटिस में क्या प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको दूंगा। एलर्जिक राइनाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कई बार ऐसे हानिकारक चीज़ें नाक के द्वारा अंदर जब प्रवेश कर जाती हैं तो बार बार छींके आना, नाक से अतिरिक्त पानी आना, नाक के अंदर खुजली होना, गले में खराश पैदा होना, कई बार खांसी होना, आँखों में खुजली, नाक के अंदर में खुजली, कान के अंदर में खुजली, कान गूंजने लगता है, नाक बंद हो जाता है। ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगती है जिसे हम एलर्जिक राइनाइटिस कह सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस की प्रतिक्रिया आने का जो कारण है वो ये सिस्टम है कि जब भी कुछ ऐसी दूषित चीज़ें या हम जिसे एलर्जन कह सकते हैं, वो एलर्जन जब हमारे नाक के अंदर में जा कर के हमारे सिस्टम के खिलाफ काम करने लगती हैं तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा जो प्रणाली है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो कई प्रकार के लक्षणों को सामने ला देता है। जिन लक्षणों के बारे में मैंने बात किया, वो चाहे नाक बंद होने से हो, नाक में सूजन होने से हो या आँखों में लालपन हो, खुजली हो, इस प्रकार के लक्षण सामने आते हैं। आखिर ये एलर्जन होते क्या हैं? ये एलर्जन जो है वो क्लाइमेट में, पर्यावरण में मौजूद हैं, चाहे वो पराग कण हो, पोलन हो, डस्ट पार्टिकल हो या ह्यूमिड एयर हो, या कई बार ऐसा भी पाया जाता है कि मौसम बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है या सर्दी बढ़ रहा है। तो ऐसे मौसमों में एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में हावी होने लगते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको लगभग साल में कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकता है जब उनको नाक में दर्द महसूस होना या नाक में सूजन महसूस होना या नाक से पानी चलना या छींके आदि, जो मैंने लक्षणों के बारे में बताया, ये सब बार बार भी हो सकता है या कई बार किसी खास पार्टिकुलर मौसम में भी ऐसा हो सकता है। सबसे बेहतर ये रहता है कि एलर्जिक राइनाइटिस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको पता है या आपके डॉक्टर ने बताया है कि आपको बार बार ठंड से ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ठंड से प्रिवेंट करके रखें। डस्ट या पोलन एलर्जी से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करना चाहिए आपको। अगर आप घर की साफ़ सफाई करना पड़ रहा है आपको तो बिल्कुल नाक को बंद रखिए, जिससे नाक के अंदर से जो प्रवेश करके एलर्जन शरीर में प्रतिक्रिया पैदा करती हैं उनको चांस ना मिले प्रवेश करने के लिए। और कोशिश कीजिए आप एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट के साथ साथ अपनी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने का, स्टिमुलेट करने का। मैंने अपने चिकित्सकीय अनुभव में पाया है कि काफ़ी एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट सिर्फ एलर्जिक को मान करके एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको आपकी इम्यूनिटी, जो आपकी इम्यून सिस्टम है, जो आपके आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है उन पार्टिकुलर एलर्जेंस के खिलाफ। जब आपका शरीर में वो प्रतिरोध क्षमता मजबूत हो जाएगा
तो उस एलर्जन की जो प्रतिक्रिया आपको छींकों के रूप में या नाक से पानी चलने के रूप में जो मिलता है, वो आप में लक्षण बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो अगर आपके घर के नज़दीक में कोई भी होम्योपैथिक के चिकित्सक हैं या आयुर्वेदा के चिकित्सक हैं, तो आप होम्योपैथी या आयुर्वेद के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करने के लिए एलर्जिक राइनाइटिस के ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिलेगा। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो में एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में जो भी जानकारी मैंने आपको शेयर किया, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हेतु अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।